भारत सरकार में अल्पसंख्यक विभाग एवं संसदीय मंत्री श्री किरण रिजिजू शिमला आए थे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इमरजेंसी को लेकर पूरे देश में दुष्प्रचार कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी। हम तो उस समय स्कूलों में पढ़ते थे। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नाम पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें भड़काया गया। उन्हें कहा गया कि आप शिक्षा संस्थान छोड़ो, आप सड़कों पे आओ। मजदूरों को आह्वान किया गया कि आप कारखानों में काम करना बंद कर दें। यहाँ तक कि जो अर्धसैनिक बल है उन्हें भी उकसाने का प्रयास हुआ। और उन परिस्थितियों में देश को इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरी था कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो और देश में इमरजेंसी लगे। अगर इमरजेंसी में इतने ज़्यादा अत्याचार हुए होते तो 2.5 साल में लोग भूलते नहीं, कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं होती। लेकिन देश की जनता को मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। किरण रिजिजू जी के एक बयान पे मुझे बहुत आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2014 के बाद जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने बोलने की आज़ादी नहीं। अभी मुझे उनके बयान पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। क्या 2014 से पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था? और 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जब थे उस वक्त बोलने की आज़ादी थी या नहीं? या जनता पार्टी की सरकार थी उसमें बोलने की आज़ादी थी या नहीं? ये मूलभूत प्रश्न। आज हर बात होती है 2014 या जब से मोदी साहब बने। ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। जो भी कुछ इस देश में हुआ, तरक्की हुई और बड़े काम हुए, वो 2014 के बाद हुआ। उससे पहले कुछ इस देश में था।